एडिट कर रहे हैं। लाइक सब्सक्राइब करिए मेरे दोस्त के चैनल को। बात नहीं, बुजुर्ग है ना। क्या दिक्कत है आप लोग की? तो पहले तो ओ हेलो, सुनो ना पहले तो आप कहाँ बोल रहे थे ट्रेन के बारे में, बोलिए तो। ट्रेन बढ़िया है, हाँ अच्छा लग रहा हमको। हाँ हाँ बहुत सुंदर है, देखने में बहुत अच्छा बनाया है। बहुत अच्छा है। और हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं जा रहा हूँ दिल्ली अपने दोस्त रवि से मिलने, और बहुत सारा काम है एक्चुअली, ये सामान पहुँचाना है ये वाला। तो आज मेरे साथ जा रहे विकास, हम लोग बहुत मज़ा करने वाले हैं। हालांकि हम लोग का सीट जो है वो अभी कंफर्म नहीं हुआ है, वेटिंग लिस्ट में ही है, लेकिन फिर भी उम्मीद है कि मज़ा आएगा और टीटी से सेटिंग हो जाएगा। ये हमारा नेशनल फ्लैग। और आज हम जाएंगे आनंद विहार टर्मिनल। तो जिस गाड़ी से जाएंगे उसका नाम है वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति, और ये एक वीकली ट्रेन है, सिर्फ मंगलवार के दिन चलती है फ्रॉम सियालदह टू आनंद विहार टर्मिनल। टोटल 1440 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसका किराए की बात करूँ तो स्लीपर का 580 रुपया है, और वैसे वैसे जो लेवल है वो बढ़ता जाता है, मतलब हज़ारों में 2000 रुपया तकरीबन थर्ड AC का, 2500 सेकेंड AC का, और 4000 रुपया फर्स्ट AC का। इसमें एक फर्स्ट AC, एक सेकेंड AC, 5 थर्ड AC, 9 स्लीपर और 3 अनरिजर्व यानी जनरल है। तो इस ट्रेन का पहला इनॉग्रल रन जो हुआ था 11 मार्च 2005 में मिस्टर नीतीश कुमार, जो अभी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने किया था। और इनॉग्रल रन 11 तारीख को जो था वो सियालदह से था, 12 तारीख को फ्रॉम आनंद विहार था। ये गया S1 में ही चढ़ जाएंगे, S2 में। ये S2 है, देखते हैं जिसमें खाली मिलेगा उसी में चढ़ जाएंगे, इसी में चढ़ जाएंगे, खाली है ये। तो भाई लोग अपना तो जुगाड़ लग गया, सीट कंफर्म नहीं था, वेटिंग लिस्ट में है, फिर भी सामान घुसेड़ दिए उसमें। और ऐसा है कुछ हमारा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। अभी भी पैसेंजर लोग अपना सीट लेने में लगा हुआ है। भीड़ तो अच्छा खासा है, लगता है सीट वीट मिलने का कम चांस है। भीड़ बहुत है भैया जी, चलिए जी, आते हैं जी, मिलते हैं। पकड़ भाईजान, थोड़ा देख बाय। लीजिएगा। ठीक, फिर से मिलते एक बार हैं। सब्सक्राइब करने बोल। लाइक सब्सक्राइब करिए मेरे दोस्त के चैनल को। ठीक है, चलो भाई लोग, खुल गया हमारा ट्रेन भाई ना। बाय बाय हो भैया, आसनसोल जंक्शन। ना दिल्ली जाए, फसाई में। अच्छा, कुछ हम लोग ब्लॉगर को दिएगा ना बोलना होगा। अरे अच्छा लगेगा। बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करने बोलिए। आपको गुटखा खिलाएंगे 5000 रुपये। अरे ना खाना है जिसका। आइयो। तो भाई लोग निकल चुके हैं हम लोग, शायद दक्षिण की ओर जा रहे हैं। दक्षिण जा रहे हैं ना हम लोग, दक्षिण की ओर है ना। हाँ, पूर्व। अच्छा, पूर्व की ओर जा रहे हैं। तो AC कंपार्टमेंट के बाद ही हम लोग हैं S1 में, और देखते हैं रात का क्या जुगाड़ लगता है। वेल, ठंडी है, थोड़ा तो प्रॉब्लम होगा हम लोगों को, क्योंकि दिल्ली में सुन रहा हूँ बहुत ठंड पड़ रही है। तो लेट्स सी क्या होता है। इस ट्रेन के वॉशरूम की बात करूँ तो वॉशरूम तो बहुत क्लीन है, पहले गया था। हालांकि चल चुकी है ये ट्रेन, फिर भी क्लीन है। एक बड़ा सा मिरर मिलेगा आपको, और हैंड सोप मिलेगा, और ये हैंड शावर पानी आ रहा है, गार्बेज। ये जा रही है हमारी झाझा आसनसोल मेमो। तो इस ट्रेन की बात करूं तो ये एक प्रीमियम कैटेगरी की ट्रेन भी आप इसे कह सकते हैं, जो कि नॉर्मल लोगों के लिए है। इसे इसी उद्देश्य से बनाया गया था, क्योंकि सब राजधानी में नहीं तय कर सकते सफ़र, क्योंकि उसमें सारी AC की बोगियाँ रहती हैं। तो भाई लोग, ट्रेन में वसूली में हम लोग का आतंक अलग ही है। आपका नहीं है। ट्रेन में वसूली में हम लोग का आतंक अलग ही है। अभी एक बेचारे आदमी में नहीं दिया पैसा, तो उसकी बेटी को वो बद्दुआ देने लगी, तो ये सब ठीक नहीं है।
और ये लगी हुई है जबलपुर हावड़ा। नहीं रहता इसमें। लोग इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं कि नदियाँ हमारी सूखती जा रही हैं, पर ये बहुत मतलब सीरियस इशू है एक, कि नदियाँ ऐसे सूखनी नहीं चाहिए, पर हम कुछ कर भी तो नहीं सकते। वहाँ पे वो ब्रिज है, वहाँ पे 4 व्हीलर 2 व्हीलर 3 व्हीलर्स पार होते हैं। ये बंगाल को झारखंड से भी जोड़ता है ये ब्रिज। दोस्तों, इस ट्रेन की बात करूँ तो ये सियालदह को ले करके, मतलब सियालदह इंक्लूडिंग 9 जगह रुकती है। एक सियालदह, बर्धमान, दुर्गापुर, आसनसोल। वेस्ट बंगाल में 4 स्टॉप, एक है धनबाद झारखंड में, एक बिहार में गया, और 2 है एक दीनदयाल उपाध्याय और कानपुर सेंट्रल यूपी में, और एक न्यू दिल्ली। इसे आप गरीबों की राजधानी भी कह सकते हैं, क्योंकि बहुत कम समय में लंबी दूरी को तय करती है। कलकत्ता को दिल्ली से जोड़ती है थ्रू सियालदह टू आनंद विहार टर्मिनल। तो आसनसोल से 60 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम पहुंच चुके हैं धनबाद, जो कि झारखंड का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है ये। और मैंने सुना था कि आई थिंक ये सबसे ज़्यादा टैक्स भी देता है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू ये देता है ये स्टेशन। यहाँ अगर गाड़ी के रुकने की टाइमिंग की बात करूँ तो 5 मिनट का यहाँ का टाइम है, 5 मिनट यहाँ रुकती है गाड़ी। इसके बाद जो अगला स्टॉपेज होगा वो होगा गया, डायरेक्ट बिहार में। झारखंड में इसका यही एक स्टॉपेज है, पहला और आखिरी। और मैं टीटी सर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सर एक सीट लगा दो यार प्लीज़, बहुत दूर तक जाना है। सीट तो नहीं था हम लोग का कंफर्म, पर टीटी से जैसा मैंने कहा था सेटिंग हो जाएगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि होगा, क्योंकि दिल्ली जाने वक्त बहुत भीड़ होता है आमतौर, क्योंकि ज़्यादातर बिहार बंगाल के लोग दिल्ली में काम करते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग। तो उम्मीद नहीं था, लेकिन मिल गया और अच्छा खासा सीट मिला है। ये विंडो सीट मिला है सामने, मस्त जुगाड़ लग गया। S1 कंफर्म 20 लोअर। आज का डेट कितना है? 10/1/2023। कहाँ से है? ठीक है। तो S1 में उनका टिकट देखिए ना। सीट कंफर्म था, लेकिन ये तो सर वहीं से सियालदह से यहीं पर बैठे हुए हैं। तो बोलिएगा तब ना भाई। साफ सफाई भी अच्छे से हो रही है इस बोगी में। स्लीपर है, मस्त साफ सफाई हो रहा है। तो दोस्तों, हम लोग इंटर कर चुके हैं गया जंक्शन। तो हम पहुंच चुके हैं गया जंक्शन। ये एक जंक्शन स्टेशन है जो कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे के मुगल सराय डिवीज़न में आता है, और टोटल 9 प्लेटफॉर्म का ये स्टेशन है। बाकी ये एक धार्मिक स्थल भी है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी ने अपने पिता दशरथ जी का पिंडदान किया था। बोध गया यहाँ से टोटल 20 किलोमीटर की दूरी पर है। काफ़ी अच्छा जगह है।
तो अभी हमारा डिपार्चर हो रहा है गया जंक्शन से और ठीक 1 घंटे बाद हम पहुंच जाएंगे दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन उत्तर प्रदेश में। कितना दाम है? तो ऑर्डर दो तो हम गाड़ी तुरंत थोड़ी मिल जाएगा। आप ऑर्डर दो तो वहाँ जाएंगे पैक करेंगे। 11 बजे खाकर सोने के 11 बजे रात तक खाकर क्या करें। दोस्तों एक आंटी है, उनके सीट पर कोई और बैठा और उठ नहीं रहा। भैया इनका सीट है, उठ जाइए। इनका सीट है, उठ जाइए कम से कम। उसको बुखार आ रहा है, उन्हें तबीयत खराब है बेटा। चचा का सीट है, इनको सोने दीजिए। तो सीट किसका? हम लोग का तो सीट है यहाँ। नहीं इनकी है। आपका सीट है हम लोग का मीडियम है, मिडिल है। तो मिडिल है ना, तो इनको सोने दीजिए। नहीं हम सोने दीजिए, बुजुर्ग है ना। अरे ये तो हम लोग बोलता है, वो पहले वो चिल्लाता है। नहीं ठीक, चले ठीक। अंकल आपको कोई दिक्कत होगा तो आप ऊपर में सो जाइए। चले। आप लड़का लोग के लिए क्या अरे लड़का लोग का बात नहीं, बुजुर्ग है ना। क्या होगा दिक्कत होगा? आप लोग तो पहले तो वो हेलो, पहले तो आप चिल्ला रहे हैं। लेडीज है, रहने दीजिए, कोई बात नहीं। जो बोलेगा हम सुन लेंगे। अरे हमने जो बोलेगा सुन लेंगे ना। अरे हमरा तो सेटा होना का প্রথম থেকে আগে যদি অসুবিধা আছে हमने भैया को हमने कहा तबीयत खराब है। মহিলা আছে, ছাড়ুন না আপনি। মিডিল আছে, যা বলতে শুনুন। तो गाइस अभी हमने डेहरी ऑनसून क्रॉस किया जो कि बिहार में पड़ता है और इस ट्रेन की टॉप स्पीड में क्रॉस किया 134 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड की बात करूँ तो 75 किलोमीटर पर आवर है और 1.5 घंटे बस और हैं तो हम दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पहुंचने वाले हैं, उत्तर प्रदेश। हाँ देखिए आ गया बोर्ड आपको। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। दोस्तों ट्रेन अपनी सही समय पर पहुंच गई है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। से चलकर आनंद विहार हो जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक। तो भैया हम पहुंच गए हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, जो पहले मुगल सराय जंक्शन के नाम पर जाना जाता था। तो योगी जी के आने के बाद इसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के नाम पे कर दिया गया। इसके पीछे रीज़न भी है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की मौत यहाँ पे हुई थी, उन्हें मार दिया गया था उनका। तो खैर ऐसा ही अभी हम कॉफ़ी खरीद के खा रहे, मतलब पी रहे हैं और ठंडी तो अच्छी खासी है इसीलिए भाई। क्या बोल रहे थे ट्रेन के बारे में, बोलिए तो। ट्रेन बढ़िया है। हाँ अच्छा लग रहा हमको। हाँ हाँ बहुत सुंदर है, देखने में बहुत अच्छा बनाया है। बहुत अच्छा है। और आगे आओ का हो बोल रहे थे कुछ साफ सफाई। साफ सफाई बोल रहे थे। हाँ साफ सुथरा अच्छा। साफ सुथरा अच्छा है ना। हाँ अच्छा लग रहा हमको। सब आईना उना अच्छा है, सब में गंदा नहीं है। अरे वाह, हम देख के बता रहे। तो गाइस दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन में हमने कवर कर लिया और अब मैं चला सोने। तो कल ही मिलूँगा सुबह आपसे, तब तक के लिए गुड नाइट। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और जैसा कि आप देख रहे हैं चारों तरफ कोहरा है, इतनी धुंध है कि गाड़ी चल ही नहीं पा रही है। मतलब रात से ही, बिहार से ही जब हम लोग डेहरी ऑनसून में थे तब से ही बहुत ज़्यादा धुंध थी और उसके बाद फिर पास देते गई गाड़ी बिकॉज चल नहीं पा रही थी।
तो उधर से जो गाड़ी लेट थी या फिर कुछ भी टाइमिंग होगा तो लेट होते गई। और अभी हमें उत्तर प्रदेश में अभी 8:56 हो रहे हैं। तो हम लोग को पहुंचने का बाद था आनंद विहार टर्मिनल 8:20 में, बट जैसा कि यहीं पे सब 8:56 हो गया। तो अभी टाइम दिखा रहा है कि 3 बजे हमारी गाड़ी पहुंचेगी आनंद विहार टर्मिनल। तो 5-6 घंटे लेट है। और बस अभी कानपुर सेंट्रल भी नहीं आया, जो कि रात में 3 बजे आने वाला था। गजब का कोहरा है और ठंडी भी उतनी ही है। मैं अभी हाथ मैंने बाहर रखा है तो ऐसा लग रहा है कि हाथ जम रहा है, मतलब इस जम तो नहीं रहा, मतलब इस लेवल तक कि बहुत ज़्यादा बर्फ़ में रखने के बाद कैसे हो जाता है तुरंत ऐसा। हाँ भैया, ठंडा लग रहा हो कि ना? गाड़ी संख्या 1, 2, 2 न्यू दिल्ली हावड़ा राजधानी। दोस्तों टाइम देख सकते हैं, पूरे 10 घंटे लेट करने के बाद हमारी संपर्क क्रांति पहुंची है कानपुर सेंट्रल। और आनंद विहार पहुंचने में पता नहीं कितना समय लगेगा। तो भाई लोग कानपुर सेंट्रल पहुंचने के बाद ही 50 रुपये का छोला अंडा लिया और इसको मैं ट्राई कर रहा हूँ। उम्मीद तो नहीं है इन लोगों से ज़्यादा कि अच्छा बना के देगा, पर ट्राई करते हैं। बाकी जो 50 रुपये वाला छोला और मतलब चावल और अंडा था वो ठीक ही था, टेस्टी था, दाम के हिसाब से खाने में ठीक था। और बस यही, अब निकल चुकी है हमारी ट्रेन कानपुर सेंट्रल से और इसके बाद आनंद विहार टर्मिनल लास्ट स्टॉपेज, जो कि टाइमिंग दिख रहा है 5:15 में वहाँ पहुँचा देगी। देखते हैं कितना टाइम लेती है। वैसे ट्रेन 10-12 घंटे लेट है। नहीं साईं बाबा, हाँ साईं बाबा आया, अभी आनंद विहार नहीं आया। ओ भाई साहब, आनंद विहार नहीं आया अभी। घंटे लेट थी ट्रेन हमारी और अब थोड़ी देर में पहुंचेंगे। अब सब तैयार हो गए ऑलमोस्ट निकलने के लिए। मज़ा आया ना जर्नी करके? बहुत मजा आया भाई साहब। अम्मा कैसन लगा? बढ़िया लगा भैया, सब बहुत अच्छे। मज़ा आया? तो उतरने का वक्त हो गया भाईजान। तो बस अब हम पहुंच ही गए हैं, प्लेटफॉर्म आ गया आनंद विहार टर्मिनल। जर्नी अच्छी थी, बहुत लेट था ट्रेन, 12 घंटे। और ओवरऑल अच्छी ट्रेन है, बट कोहरे की वजह से लेट हो गई।
ये एक टर्मिनल स्टेशन है, 7 प्लेटफॉर्म का, 12 ट्रैक्स का। दिल्ली डिवीज़न में आता है, नॉर्थर्न रेलवे जोन के। और इसका स्टेशन कोड है ANVT, आनंद विहार टर्मिनल। ये और हमारी ट्रेन यहाँ 8:14 पर पहुँची है। पहुँचने का वक्त था सुबह 8:40 पर, तो तकरीबन 12 घंटे अप्रॉक्स हमारी ट्रेन लेट थी। तो थैंक यू, यहाँ ख़त्म करते हैं अपनी जर्नी। और अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना ज़रूर, चैनल को लाइक करना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी और एक नई जर्नी में।